आपका स्वागत है टेली चक्कर में। जानना चाहेंगे कि बप्पा को आप घर पे कितने सालों से लाते हैं? पप्पा को अभी तो काफ़ी साल हो गए, 5 साल से तो ज़्यादा हो गए। एक्चुअली हम पप्पा को लाते नहीं हैं, पप्पा आते हैं। तो हर साल वो होता है कि पप्पा अगले साल आप प्लीज़ आना, तो वो वैसे होता है वो अपनी मर्ज़ी से ही आएंगे। एंड आई फील रियली रियली ब्लेस्ड कि पप्पा हमारे घर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। वो जो 3 दिन 2.5 दिन के लिए हम पप्पा को घर पे रखते हैं तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग होती है, और जब पप्पा जाते हैं तो एकदम एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आती है। सो वो 2.5-3 दिन ऐसे बहुत ही खुशी खुशी एंड हैप्पी हैप्पी सा फील होता रहता है। सो हर घर की कहानी है, कुछ ना गणपति लाने के पीछे कुछ ना कुछ ये रहता है, मकसद रहता है। तो आपके घर की किस तरीके से शुरुआत हुई गणपति लाने का? शुरुआत ओके, सो जब हम मुंबई में आए थे तो काफ़ी साल हो गए थे हमें मुंबई में रहते हुए, और हम लोग रेंट पे रहते थे। तो ऐसा था कि पप्पा प्लीज़ आप घर आना, लेकिन जब हमारा घर होगा तो किसी और के घर पे नहीं। सो जब हमारा घर हुआ था पहला, तब पप्पा घर आए थे। सो ये स्टोरी है पप्पा को लाने की। ओके, मूर्ति की अगर बात की जाए तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ घर में, यही मूर्ति लाना है या फिर? एक्चुअली बहुत बहुत सारे जो मूर्ति के पंडाल होते हैं वहाँ जाके देखा गया, बहुत सारे फ़ोटोज़ ग्रुप में शेयर हुए, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो फाइनली ये जो पप्पा हमारे घर आए हैं, वो ऐसा होता है कि जब आप मूर्ति देखते हो तो आपको एक कनेक्शन फ़ील होता है। यू जस्ट फ़ील कि अच्छा ये पप्पा हमारे घर आएँगे। तो ये वो पप्पा हैं जिनसे पूरे घर वालों को इंस्टेंट कनेक्शन फ़ील हुआ, एंड दिस इज़ हाउ पप्पा केम टू होम। डेकोरेशन की अगर बात की जाए तो आपका कितना इन सब में योगदान है? यार सच्ची बताऊँ, डेकोरेशन तो वैसे बाहर से कराई है टू द डेकोरेटर, और मेरा 100% योगदान रहता डेकोरेशन में अगर मैं फ्री होती तो, पर क्योंकि मैं फ्री नहीं थी और डेकोरेशन नहीं कर सकती थी। पर ये बहुत ट्रेजिडिक डेकोरेशन रही है, बिकॉज़ एक दिन पहले डेकोरेशन की जाती है, और ये आया था, द डेकोरेटर केम एट 8 AM इन द मॉर्निंग, और हमारी पूजा का टाइम था 7:30 बजे। तो हम सब बस वेट कर रहे थे, पूजा स्टार्ट करें, डेकोरेशन करें, क्या करें समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ सो बिजी। पर फिर उससे पहले बहुत टेंशन का माहौल था। देन पूजा हुई एंड एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल एंड नाइस। डे रूटीन की अगर बात की जाए तो जब पप्पा घर पे आते हैं तो किस तरीके का आप लोग का डे रूटीन होता है, क्योंकि शूट भी मैनेज करना पड़ता होगा हाँ। आपके लिए तो? सो मुझे फर्स्ट डे शूट पे जाना होता है, तो मैं जनरली 1-2 घंटे लेट का कॉल टाइम ले लेती हूँ। सो 9 की जगह मैं 10 बजे शूट पे जाती हूँ। तो मैं सबको एकदम सुबह ही अलर्ट कर देती हूँ कि 7:30 बजे पूजा करनी है, जिससे मैं शामिल हो सकूँ एंड देन आई कैन गो टू माई वर्क। तो ये जनरली रहता है। फिर मैं पूरा दिन काम करती हूँ। सेकेंड डे समटाइम आई टेक ऑफ, समटाइम आई एम शूटिंग, एंड थर्ड डे मैं हाफ डे ले लेती हूँ। सो दैट्स हाउ आई मैनेज एंड माई शूट, कि मैं बहुत 1 महीने पहले से बता देती हूँ मैं इन दिनों पे, इन घंटों पे नहीं हूँ। सो लेट मी बी एट होम, पप्पा आने वाले हैं। सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज। ओके, आरती की अगर बात की जाए तो बहुत सारे आरती है, आपकी फेवरेट कौन सा है, इसे लेकर क्या कुछ मुझे कहते तो हैं? जिसे काफी ज्यादा आप इंजॉय करते हो? मैं सारी आरती बहुत इन्जॉय करती हूँ, एंड देयर आर 2-3 मराठी आरतीज़ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, पर मैं जब उन्हें सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जेन्युइनली बिल्कुल भी नहीं आती। कैसा माहौल होता है घर पे, लाइक सारे पूरा इंडस्ट्री के आपके दोस्त फ्रेंड सब आते होंगे तो? कहाँ, मैं बता रही हूँ, मैं घर पे ही नहीं रहती हूँ। मैं इतना कम टाइम घर पे रहती हूँ, तो मैं किसी को बुलाने से पहले भी 50 बार सोचती हूँ कि बुलाना चाहिए या नहीं, बिकॉज़ इफ़ समवन कम्स और आप ही घर पे नहीं हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। सो बस वही हर साल की मेरी सेम कहानी है। एंड
टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस मैं हर साल बिज़ी रहती हूँ, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। पर हाँ, लोग बहुत आते हैं। मैं जितने भी टाइम घर पे रहती हूँ उतने टाइम कोई ना कोई आता रहता है, विच इज़ डेफिनेटली ब्यूटिफुल। और पूरा दिन लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स, लेकिन पूरा दिन सब लोग बिज़ी रहते हैं कि ओके पापा को अभी ये भोग चढ़ाना है, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, फिर लंच का टाइम हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद चाय का टाइम हो गया। सो वो सारी चीज़ें पूरा दिन चलती रहती हैं, एंड वो पूरा दिन अच्छा तो मतलब वो तो चलता ही रहता है, जिन शादी का माहौल हो घर में वैसी फीलिंग रहती है। तो इस बार क्या कुछ स्पेशल होने वाला है, पप्पा आए हैं घर में तो? क्या कुछ स्पेशल होने वाला है या पप्पा आते हैं तो वो दिन अपने आप में ही स्पेशल होते हैं। हमारे पप्पा खुद ही स्पेशल हैं, और हमारी जो फीलिंग है उन्हें लेके वो भी हमेशा बहुत स्पेशल होती है। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, इस साल हमने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि भोग क्या बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। जनरली ऐसा होता है ठीक है बाहर से ये ले आते हैं, ये कर लेते हैं, पर इस बार मेरी छोटी बहन एक्चुअली शी डिसाइडेड नहीं मैं सब अपने हाथ से बनाऊँगी। शी मेड मोदक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वी अटेम्प्टेड डूइंग समथिंग लाइक दैट। तो खाने का मेन्यू हम 4 दिन पहले से डिसाइड कर रहे थे, ये रहेगा वो रहेगा। इट वॉज जेन्यूनली लाइक अ शादी कि ये चीज़ इस दिन ये रहेगी, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो पूरा मेन्यू सब डिसाइडेड है कल तक का। विश की अगर बात की जाए तो अब तक आपने कोई भी एक ऐसा विश मांगा हो आपने और वो पूरा हो गया होगा? मेरी तो सारी विशेस पूरी कर देते हैं भगवान जी। अब देखो, विश का तो ऐसा है कि मैं दिन में 50 मांगती रहती हूँ और मांगती ही रहती हूँ। मैं नहीं है कि सभी लालची लोग होते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। पर हाँ, जितनी मुझे उम्मीद रहती है, मुझे हमेशा पप्पा ने उससे ज़्यादा से ब्लेस्ड किया है। थैंक यू भगवान जी। तो उसके लिए मैं थैंकफुल ज़्यादा रहती हूँ। व्हेनेवर पप्पा कम्स तो मैं जितनी भी बार मेरी उनसे कॉन्वर्जेसन होती है, मैं उनसे बस थैंक यू बोलती रहती हूँ सब कुछ देने के लिए। एंड एज सच कोई स्पेसिफिक विश मैंने इस साल अभी तक नहीं मांगी है। मैं कल मांग लूँगी और आप लोगों को नहीं बताऊँगी क्योंकि पूरी नहीं होती है फिर। सो सीरियल की अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहना चाहिए? क्या कुछ फिलहाल ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं? फ़िलहाल हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सो अपने घर से बाहर निकल के कुछ 1 घंटे का रास्ता तय करके मैं पाकिस्तान पहुंचने वाली हूँ। फिर मैं कोशिश करूँगी अपने पति को बचाने की, क्योंकि उसे वहाँ जासूस समझा जा रहा है। हमारी लाइफ में एक शगुन नामक विलन है, उन्होंने पाकिस्तान में ऐसे इन्फॉर्म कर दिया है कि श्लोक पाकिस्तान में है और वो जासूस है। सो नाउ एवरीबडी थिंक्स इन पाकिस्तान की वो जासूस है। वो बेचारा जैसे भी भेस बदल के रह रहा है। मैं उसे अभी तक मिली नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है वो कैसे मैनेज कर रहा है। सो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको वहाँ से यहाँ ले आऊँ जल्दी से जल्दी। लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे आप फैन? हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड आई रियली विश दैट Papa bless you all. Hi guys, this is Ashi Singh and you watching me on Telechakkar.